दर्शन षड आवश्यक जैन साधना का प्रमुखतम अंग है। वह जीवन शुद्धि और दोष निवृत्ति का जीवत भाष्य है। वह आध्यात्मिक समता, नम्रता आदि सद्गुणों का आधार है। साधक को अपनी आत्मा को परखने व निरखने का एक महान उपाय है। सभी साधकों के लिए आवश्यक का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जैसे वैदिक परंपरा में संध्या है, बौद्ध परंपरा में उपासना है, पारसियों में खोर देह अवस्था है, यहूदी और ईसाइयों में प्रार्थना है, इस्लाम धर्म में नमाज है, वैसे ही जैन धर्म में दोषों की शुद्धि के लिए और गुणों की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। कहा जाता है अवश्यम करनाद आवश्यकम, जो अवश्य ही किया जाए वह आवश्यक है, अर्थात जो आत्मा को दुर्गुणों से हटाकर सद्गुणों के अधीन करे वह आवश्यक है। जो गुण शून्य आत्माओं को दुर्गुणों से हटाकर सद्गुणों के अधीन करे वह आवश्यक है। जो गुण शून्य आत्मा को प्रशस्त भावों से युक्त करता है वह आवश्यक है। जिस साधना और आराधना से आत्मा शाश्वत सुख का अनुभव करे, कर्म मल को नष्ट कर अजर अमर पद प्राप्त करे तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अध्यात्म ज्योति जगावे वह आवश्यक है। अपने भूलों का निहार कर उन भूलों के परिष्कार के लिए प्रभु की बताई गई क्रिया करना आवश्यक है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी तथा श्रावक श्राविका के लिए ये नियम है कि वे अनिवार्य रूप से आवश्यक क्रिया करें। जीवन में दोष लगे हो या ना लगे हो, सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करें, जो आवश्यक का एक अंग है। प्रतिक्रमण एक इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है कि यदि साधु साध्वी प्रतिक्रमण नहीं करते हो तो वे साधु धर्म से च्युत हो जाते हैं। अनुयोग द्वार सूत्र में आवश्यक के दो विभाग किए, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक। द्रव्य आवश्यक, जिस आवश्यक में बिना चिंतन पूर्वक पाठों का केवल उच्चारण किया जाता है, केवल बाह्य क्रिया चलती है, वह द्रव्य आवश्यक है। भाव आवश्यक, जिस आवश्यक में साधक उपयोग के साथ बिना किसी इच्छा, यश, नामना, कामना के मन, वचन और काया को पूर्ण एकाग्र करके विधि एवं आवश्यक क्रियाएं करता है, वह भाव आवश्यक है। आवश्यक सूत्र के 6 अंग, सामायिक, संभाव की साधना, चतुर्विंशति स्तव, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, वंदन, सद्गुरुओं को वंदना, प्रतिक्रमण, दोषों की आलोचना, कार्योत्सक, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, प्रत्याख्यान, आहार आदि का त्याग। सामायिक, षड आवश्यक में सामायिक का प्रथम स्थान है। ये जैन आचार का सार है। सामायिक साधु और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सभी प्रथम सामायिक चारित्र को ग्रहण करते हैं। चारित्र के जो 5 प्रकार बताए उनमें सामायिक चारित्र प्रथम है। श्रमणों के लिए सामायिक प्रथम चारित्र है, जो तो गृहस्थ साधकों के लिए 4 शिक्षा व्रतों में प्रथम शिक्षा व्रत है। सामायिक के लक्षण, सामायिक का मुख्य लक्षण समता और संभाव है। समता का अर्थ है मन की स्थिरता, एकाग्रता आदि। आचार्य हरिभद्र सूरि ने अष्टक प्रकरण में सामायिक के निम्न लक्षण बताए हैं। समता सर्वभूतेषु, संयम, शुभ भावना, आर्तरोध परित्यागस्तदि सामायिकम व्रतम, अर्थात सभी जीवों के प्रति राग द्वेष रहित संभाव रखना, 5 इंद्रियों पर तथा मन के विकारों को वश में करना, उत्तम भावना रखना और आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म और शुक्ल ध्यान का चिंतन करना सामायिक व्रत है। सामायिक का शब्दार्थ सम अर्थात मध्यस्थ, सब जीवों के प्रति संभाव, रोग द्वेष के अभाव वाले परिणाम, आय अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र रूप लाभ, एक भाव अर्थ में प्रत्यय, ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप भाव हो उसे सामायिक कहते हैं। सर्व जीवों के साथ मैत्री भाव हो उसे सामायिक कहते हैं। जो मोक्ष प्राप्त करने में ज्ञान दर्शन चारित्र का एक समान सामर्थ्य प्राप्त करावे उसे सामायिक कहते हैं। सब प्रकार के रोग द्वेष उत्पन्न कराने वाले परिणामों को समाप्त कर देने का प्रयास करना सामायिक है। मन, वचन और काया को स्थिर कर समत्व योग की प्राप्ति के मार्ग में प्रयाण करना सामायिक है। सावध्य, प्रवृत्तियों पर अरुचि, पाप का पश्चाताप, समता और मुक्ति के लिए प्रयास करना सामायिक है। सामायिक के पात्र भेद से 2 भेद है, गृहस्थ की सामायिक और श्रमण की सामायिक। गृहस्थ की एक सामायिक 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट की होती है। अधिक समय के लिए भी वह अपनी स्थिति के अनुसार सामायिक व्रत कर सकता है। श्रमण की सामायिक यावत जीवन के लिए होती है। गृहस्थ को सामायिक ग्रहण करने के पूर्व आसन, चरवला, मुपति आदि धार्मिक उपकरण एकत्रित कर एक स्थान में अवस्थित होना चाहिए। ये सब वस्तुएं उत्तम, स्वच्छ एवं सादगीपूर्ण होनी चाहिए। साधक आत्मभाव में स्थिर रहता है। सामायिक में आत्मभाव का चिंतन इस प्रकार किया जाता है। प्रश्न, मैं सामायिक करता हूँ अर्थात क्या करता हूँ? उत्तर, मैं अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करता हूँ। मैं सामायिक करता हूँ अर्थात क्या करता हूँ? मैं संभाव में स्थिर होता हूँ अर्थात मैं मध्यस्थ भावना का सेवन करता हूँ। मैं विश्व दृष्टि जागृत करता हूँ। मैं समदृष्टि की वृद्धि करता हूँ। मैं समता में रहकर समता रस का आस्वादन करता हूँ। मैं आत्मज्ञान में प्रवेश कर रहा हूँ।
मैं तृष्णा का त्याग कर रहा हूँ। सामायिक करने की विधि। शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन कटासना चरवला और मुपति लेकर शुद्ध पवित्र स्थान पर चरवला से भूमि को साफ कर आसन को बिछावे। राग द्वेष रहित शांत स्थिति में 2 घड़ी 48 मिनट तक आसन पर रहकर विधि पूर्वक सामयिक व्रत ग्रहण करें। सामयिक में आत्म तत्व की विचारना, अशुभ भाव की शुद्धि, जीवन विकासक धर्म शास्त्रों का अध्ययन एवं चिंतन, आध्यात्मिक स्वाध्याय अथवा परमात्मा की भक्ति भावनाओं का चिंतन, ध्यान जाप आदि जो अपने मन को अधिक प्रसन्न उचित एवं स्थिर करे वैसा करें। सामायिक में रहा हुआ जीव निंदा प्रशंसा में समता रखे, मान अपमान करने वालों पर भी समभाव रखे। उपयोग शून्य बनाकर एक स्थान पर बैठे रहना ही सामायिक नहीं है। क्रोध मान माया लोभ द्वेष आदि पर नियंत्रण कर पाप युक्त क्रियाओं को रोककर समस्त चराचर जीवों के साथ समभाव रखकर कड़े में बनते की प्रतिज्ञा लेकर और आदि व्याधियों को भूलकर की जाने वाली सामायिकी श्रेष्ठ उत्तम फल देने वाली है। करोमि बनते की प्रतिज्ञा शक्य हो वहाँ तक गुरु से अथवा अन्य कोई सामायिक में उनके पास सामायिक लेनी चाहिए। व्याख्यान आदि क्रिया में स्वयं ही करोमि बनते की प्रतिज्ञा ले लें। जितने समय तक सामायिक की जावे उतने समय तक संसार का त्याग किया जाता है। सामायिक में रहा हुआ श्रावक ग्रस्त होते हुए भी साधु तुल्य होता है। इसलिए परमात्मा ने मानव को बार बार सामायिक करने को कहा है। देवता सामायिक नहीं कर सकते, तिर्यंचों को भी ये दुर्लभ है। नारद के भाग्य में सामायिक है ही कहाँ, केवल मनुष्य के भाग्य में ही है। प्रधानत सामायिक है। सामायिक की साधना के लिए 4 विशुद्धियों का उल्लेख किया जा रहा है। काल विशुद्धि, क्षेत्र विशुद्धि, द्रव्य विशुद्धि और भाव विशुद्धि। काल विशुद्धि। साधु यावत जीवन सामायिक में ही रहता है। गृहस्थ को सामायिक के लिए योग्य काल का निर्णय करना काल विशुद्धि है। सामायिक की साधना के लिए गृहस्थ हेतु सभी काल उचित नहीं रहे जाते। सर्वप्रथम शारीरिक दृष्टि से मल मूत्र आदि के आवेगों के होते हुए सामायिक करना उचित नहीं माना जाता है। भूख प्यास आदि से अति व्याकुल स्थिति में भी सामायिक की साधना संभव नहीं होती। सामायिक के लिए वह काल उचित हो सकता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक आवेगों तथा पारिवारिक और व्यावसायिक दायित्वों से मुक्त होकर सामायिक की साधना करें। व्यक्ति को उचित और अनुचित समय का विचार करना भी आवश्यक है। गोचरी वहराने के काल में तथा जिन पूजा करना इत्यादि समय में भी सामायिक करना उचित नहीं है। यदि परिवार में कोई सदस्य बीमार हो और उसकी सेवा अपेक्षित हो, उस समय यदि सेवा को छोड़कर सामायिक करने बैठे हैं तो ये भी उचित नहीं कहा जा सकता। 10 वैकल्पिक सूत्र में भी कहा गया है, काले कालम समायरे, अर्थात जिस कार्य को जिस समय करना चाहिए इस समय वह कार्य करना उचित होता है। भगवान महावीर स्वामी ने साधुओं के लिए भी कहा है कि यदि बीमार साधु की सेवा शुश्रूषा छोड़कर दूसरे साधु अन्य कार्य में व्यस्त रहे तो प्रायश्चित आता है। बीमारी में पूर्ण रूप से सार संभल करना आवश्यक है। इस प्रकार सामायिक के लिए योग्य काल का निर्णय करना ही काल विशुद्धि है। क्षेत्र विशुद्धि। क्षेत्र से मतलब है उस स्थान से जहाँ साधिक सामायिक करने के लिए बैठते हैं वह स्थान योग्य हो, पूर्ण शुद्ध पवित्र हो। जिन स्थान पर बैठने से चित्त में विकृत भाव उठते हो, चित्त चंचल बनता हो, जिस स्थान पर स्त्री पुरुष या पुरुष पशु आदि का अवगामन अधिक होता, विषय विकार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हो, इधर उधर दृष्टि करने से मन विचलित होता हो, विषय विकार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हो, इधर उधर अथवा कलेश उत्पन्न होने की संभावना हो, ऐसे स्थानों पर बैठकर सामायिक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उपासक दशांग सूत्र में इसका समर्थन किया गया है कि धर्माराधना के लिए एकांत कमरा, पौषधशाला, उपासना कक्ष, उपाश्रय स्थानक, कल्याणक भूमि, विशिष्ट साधकों की साधना भूमि आदि जहाँ चित्त स्थिर रह सके और आत्मचिंतन किया जा सके उसे ही उचित स्थान कहा गया है। द्रव्य विशुद्धि। द्रव्य का तात्पर्य सामायिक में उपयोगी साधनों से है। द्रव्य सामायिक में निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। चरवला, मुपति, वस्त्र, स्थापनाचार्य, माला, पुस्तक आदि को ऐसे न्याय उपार्जित अत्यारंभ से प्राप्त अहिंसक एवं उपयोगी उपकरण हो जिसके द्वारा जीवों की भली भांति यातना हो सके, ऐसे उपकरण का सामायिक में उपयोग करना चाहिए। चरवला। सामायिक आदि क्रिया में पूजने प्रमार्जन के लिए श्रावक श्राविकाएं इनको जो गुच्छा रखते हैं उसको चरवला कहते हैं। साधु साध्वी भी जीव रक्षा के लिए या पूजने प्रमार्जने के लिए उनका मोटा गुच्छा रखते हैं, उसे औगा या रजोहरण कहते हैं। स्थानकवासी परंपरा में पूजने प्रमार्जन के लिए उनसे बनी हुई पूंजनी रखते हैं। चरवले शब्द का अर्थ है चर प्लस वलो यानी चरवलो। चर अर्थात चलना फिरना उठना अथवा बैठना, चलो अर्थात पूंजना प्रमार्जना। सामायिक में पूंजना प्रमार्जना करके चलना फिरना उठना बैठना चाहिए। यह जैना का उत्तम साधन है। चरवला 32 अंगुल का होता है।
24 अंगुल की डंडी हो तथा 8 अंगुल की ऊन की फलियाँ। आसन को कटासन भी कहते हैं। आसन लगभग 1 हाथ लंबा और 1.25 हाथ चौड़ा होता है। ये सदा एवं ऊनी हो जिससे जीवों की यातना सम्यक प्रकार से हो सके। मुंहपति या मुख वस्त्रिका, मुख के आगे रखने का वस्त्र। मुख्य रूप से तो मुंहपति हमें ऐसा पारमार्थिक बोध देती कि सामयिक में सावधान, हिंसा एवं पापजनक वचन नहीं बोलने चाहिए। बोलते समय भाषा समिति का ध्यान रखना, वचन बुद्धि को धारण करना, उत्सूत्र, अहितकारी, असत्य, अप्रिय वचन न बोलना। दूसरे प्रकार के विचार करने से ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान उपकरण के ऊपर थूक न पड़ने से विनय होता है। इस रूप में लगने वाली अशातना का त्याग हो जाता है। मुंहपति का उपयोग विवेक पूर्वक करने में आए तो मक्खी, मच्छर आदि तरह से वायु काय के जीवों को संरक्षण का लाभ भी प्राप्त होता है। स्थापनाचार्य, मंदिर मार्गी परंपरा में सामयिक करते समय गुरु रूप में स्थापनाचार्य की स्थापना की जाती है। स्थापनाचार्य की साक्षी में धर्म क्रिया विशेष दृढ़ होती है। स्थापना 2 प्रकार की होती है। सद्भाव स्थापना, गुरु मूर्ति की स्थापना। असद्भाव स्थापना अर्थात आकृति बिना कोई भी पवित्र पदार्थ जैसे डांडा, पाटी, पुस्तक आदि स्थापना करके उसमें गुरु के गुणों का आरोपण करना। पुस्तक आदि, ऊपर कहे हुए उपकरणों के अलावा पुस्तक, छावनी, माला इत्यादि जिन साधनों में सामयिक का काल सुखपूर्वक व्यतीत हो, समता का लाभ हो, ज्ञान की वृद्धि हो, आत्मा निर्मल बने, ऐसे सब यथा आवश्यक उपकरण साथ में रखने चाहिए। सामयिक में आभूषण आदि धारण करके बैठना भी उचित नहीं माना गया क्योंकि सामयिक त्याग का क्षेत्र है, अतः उसमें त्याग का भाव होना आवश्यक है। सामयिक के वस्त्र कटे फटे, मैले एवं अशुद्ध न हो। वस्त्र श्वेत, मर्यादित, स्वच्छ, धोए हुए या नवीन होने चाहिए क्योंकि बाह्य उज्ज्वलता से भाव की उज्ज्वलता पर प्रभाव पड़ता है। सर्दी आदि के मौसम में शक्ति अनुसार धर्मशाल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा उल्लेख आचार्य हरिभद्रेश्वरी तथा आचार्य अभयदेव सूरी आदि के ग्रंथों में मिलता है। द्रव्य शुद्धि की इसलिए आवश्यकता है कि द्रव्य शुद्धि से भाव शुद्ध होता है। अच्छे बुरे पुद्गलों का मन पर असर होता है, अतः मन में अच्छे विचार एवं सात्विक भाव स्फुरित करने के लिए द्रव्य शुद्धि साधारण साधक के लिए भी आवश्यक है। भाव विशुद्धि, द्रव्य विशुद्धि, क्षेत्र विशुद्धि और काल विशुद्धि साधना के बहिरंग तत्व है और भाव विशुद्धि आत्मा का अंतरंग तत्व है। भाव विशुद्धि अर्थात मन की विशुद्धि। मन की शुद्धि ही सामयिक की साधना का सर्वस्व सार है। जीवन को उन्नत बनाने के लिए मन, वचन और काया से होने वाली दुष्प्रवृत्तियों को रोकना होगा। अंतर आत्मा में मलिनता पैदा करने वाले दोषों का त्याग करना होगा। आर्द्र और रोधे ध्यान से बचना होगा, तभी व्यक्ति का चित्त सामयिक में एकाग्र बन सकता है। ये चारों प्रकार की विशुद्धि सामयिक के लिए आवश्यक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।